Hello everyone, I am Amit. Today we will discuss about a very famous topic of application of derivative, that is maxima and minima. This is the application of derivative, and application of derivative is one part of, or we can say that it is application of derivation. तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका, और जो अभी आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, जैसे हाफ सेमेस्टर के भी शुरू होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएंगे, और उसके बाद आपका 14 नवंबर को आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का एग्ज़ाम है जो उसमें भी आएंगे। तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे है क्या मैक्सिमा मिनिमा, और उसके कुछ एक क्वेश्चन करेंगे। एक बार ये अपना कंप्लीट इंट्रो की एक बार ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम फिर ये देखेंगे कि हर एक चैप्टर में किस तरह से प्रैक्टिस की जाएगी। मतलब एक चैप्टर से हम मिनिमम 100 से 200 तक के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में करने की कोशिश करेंगे। एक बार आप इंट्रो समझो है क्या। देखो बेटा, आपने इंक्रीज डिक्रीज फंक्शन पढ़ा, ठीक है, जो अपनी पहली वीडियो थी उसमें क्या था, कोई भी एक ऐसी वैल्यू थी, आप ध्यान से देखो इंक्रीज डिक्रीज फंक्शन क्या था, जैसे यहाँ से कोई ये अपने पार्ट बना लिया हमने नंबर लाइन पे, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू अपनी पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अपनी नेगेटिव दे रहा है, यहाँ पे फिर अपनी पॉजिटिव दे रहा, यहाँ पे फिर नेगेटिव आ गई, यहाँ पे भी पॉजिटिव। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ से यहाँ तक तो अपना हो गया इंक्रीज फंक्शन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया अपना डिक्रीज फंक्शन, यहाँ से यहाँ तक हो गया अपना पॉजिटिव फंक्शन, ठीक है। मतलब जो नेगेटिव है वो डिक्रीज फंक्शन, जो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है वहाँ पे इंक्रीज फंक्शन। लेकिन मैक्सिमा मिनिमा है क्या, मैक्सिमा मिनिमा भी इसी टाइप का है। आप ध्यान से सुनो, एक 5 मिनट का इंटरव्यू दूंगा बस। अब मैक्सिमा मिनिमा आपके सामने कोई इक्वेशन मिलेगी, कोई भी क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, या फिर टेरिग्नो की जैसे 6 रेशियो उस टाइप की कुछ भी मिल सकती है। मतलब तो वहाँ पे हमें बेटा क्या करना है, यहाँ से अपने पास इसका देखो मैक्सिमा मिनिमा निकाला कैसे जाएगा, और है क्या मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा जैसे कोई अपने को इक्वेशन दे दी, या कोई भी एक लीनियर इक्वेशन हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जैसे अपने को दे दी ये, तो उन्होंने वो ये पूछ सकता आपसे कि मैक्सिमा क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, या मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी। 2 क्वेश्चन आएंगे आपसे के, या तो पूछेगा मैक्सिमा एट विच पॉइंट, या वो आपसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ। अब पूरी नंबर लाइन है माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव। अब मैक्सिमा या मिनिमा कोई भी पूछ सकता है, इसमें भी ऐसे एट मिनिमा एट विच पॉइंट, और वी कैन से दैट मैक्स मिनिमा व्हाट इज द वैल्यू एट मिनिमा, और व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ से अपने पास 2 ही चीज़ आएगी, माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव की, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में। हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमने उठाई, हमने इसमें डाली, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जैसे इसने दिया डी, ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है आप यहाँ से यहाँ तक और कोई भी वैल्यू उठा के इसमें डालो, वो डी से ज़्यादा नहीं आएगी। डी आ गई ना मैक्सिमम वैल्यू, वो डी से ज़्यादा नहीं आएगी। और मिनिमम वैल्यू होती है इसमें, जैसे इक्वेशन इसमें हमने रूट डाला, जो भी अपनी इक्वेशन निकली, जो भी अपना डिजिट आई, जो भी है कुछ उसमें, जैसे x आ गया, ये है अपनी मिनिमम वैल्यू। तो फिर उसके बाद हम पूरी नंबर लाइन से कोई भी नंबर उठाएंगे, इसमें डालेंगे, तो वो नंबर इससे कम नहीं होगा। मतलब मिनिमम वैल्यू वो होती है, वो इक्वेशन की मिनिमम कम से कम वैल्यू, जैसे नाम से ही आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू वो होती है, उससे नीचे तो फिर कोई वैल्यू आएगी नहीं। मिनिमम बिल्कुल कम से कम, छोटी से छोटी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। मैक्सिमम उससे हाईएस्ट, उससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं आएगी। तो ये चीज़ है। अब इसको निकालने का क्या फॉर्मूला, ध्यान से सुनो, केवल 1 से 2 चीज़ हम देखेंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब मैं पहले एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे अपने पास कोई भी एक इक्वेशन है, ये अपने पास इक्वेशन है, इन्होंने कहा भाई मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमा एट विच पॉइंट एंड मिनिमा एट विच पॉइंट। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ये जैसे एफ एक्स है, या इसको आप कह सकते हो वाई, तो यहाँ से वाई डैश या एफ डैश एक्स, कुछ भी, मतलब डेरिवेशन लेना। इस इक्वेशन का हमने लिया डेरिवेशन, यहाँ से आया 3x² प्लस 2bx प्लस c, ये आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो y डैश या एफ डैश एक्स है, या हम कह सकते हैं dy/dx है, हम इस इक्वेशन को पुट करेंगे 0 के इक्वल में, ठीक है। पहली बात क्या, dy/dx निकालेंगे। दूसरी बात क्या,
dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे। और तीसरी बात क्या बेटा, तीसरी बात ये इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से आपके पास कोई वैल्यू आएगी, जैसे अपने पास आ गई एक्स वाई, इसको यहीं पे रखेंगे और अब फिर y डबल डैश निकालेंगे, मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद जैसे इसका निकाला हमने, क्या आया 6x प्लस 2b। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है x हमने इसमें डाली, क्या आया, यदि अपने पास आया पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव है तो उल्टा हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू देगा वो। और यदि हमने यहाँ पे डाली y डालने के बाद उसने वैल्यू दी नेगेटिव देने के बाद वो चीज़ है मैक्सिमा। बस ये दो चीज़ आपको याद करनी है कि मिनिमा और मैक्सिमा क्या होगा। सबसे पहली बात, जब भी आपको ये पूछा जाए कि मैक्सिमा निकालो या मिनिमा निकालो, तो आप क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे, उसको इक्वेट करोगे 0 से, वहाँ से आपकी वैल्यू आएगी, उसको एक तरफ रखो। फिर जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसका फिर डेरिवेटिव निकालो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स है, वहाँ से फिर एक इक्वेशन आएगी और जो यहाँ से अपने पास वैल्यू आई थी ना वो इसमें डालो। यदि वहाँ से वैल्यू आपकी आई पॉजिटिव तो मिनिमम, और यदि वहाँ से आपकी वैल्यू आई नेगेटिव तो मिनिमम। बस दो चीज़ आपके यहाँ से डबल डेरिवेटिव में उल्टा हो जाएगा, यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो मिनिमा और ये नेगेटिव वैल्यू है तो मैक्सिमा। बस यहाँ से करेंगे हम। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बस आप उसको ध्यान से देखो। जैसे अपने पास है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4, ये हम दे दिया, ये मान लिया y। अब उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कह दिया कि 1 मिनट 3x स्क्वायर लगाओ यहाँ पे। उन्होंने कहा मैक्सिमा निकालो मिनिमा निकालो। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट बताने हैं। तो सबसे पहली बात क्या, y डैश करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, ये आ गया। अब अपना दूसरा स्टेप क्या था, अपना दूसरा स्टेप था डी वाई अपॉन डी एक्स को इक्वल टू पुट करो 0 के, वहाँ से 3x स्क्वायर इक्वल टू 6x, 3x इक्वल टू 6, x आ गया 2, x आ गया यहाँ से 2। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट, ये नहीं, आप यहीं पे x ही लगाओ, जैसे ये है x, बस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4 ये है, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हुआ 3x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब इसको इक्वल टू 0, उसके बाद 3x स्क्वायर इक्वल टू 3, x स्क्वायर इक्वल टू 1, और x आपका क्या आया, x आया प्लस माइनस 1। ध्यान से देखना, पहले हमने निकाला डी वाई अपॉन डी एक्स, उसके बाद इक्वेट किया उसको 0 के साथ, 0 के साथ इक्वेट करने के बाद वहाँ से आपकी वैल्यू आई ये 2। 2 वैल्यू की जगह 3 भी आ सकती है, 4 भी, कितनी भी आ सकती है, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, उसके बाद इस टॉपिक को छोड़ो, यहाँ से फिर चलो, ये वाई डैश है, वाई डबल डैश, मतलब डबल डेरिवेटिव निकालना, जो इस डेरिवेटिव का फिर डेरिवेटिव, तो ये कितना हुआ, ये आया 6x, ये आया। अब मैंने क्या कहा था, जो यहाँ से वैल्यू आई ना, एक तो प्लस 1 आई, एक आपकी माइनस 1 आई, तो प्लस 1 पुट करो, क्या आया 6, जब हमने 1 पुट की x की, और जब हमने x की वैल्यू माइनस 1 पुट की तब क्या आया, ये आया माइनस 6। तो यहाँ से आपका क्या हुआ माइनस 6, जहाँ पे माइनस आया, मैंने क्या कहा था, जहाँ पे माइनस आएगा वो मैक्सिमा हुआ, उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये तो वैल्यू आपकी है मैक्सिमा, इसकी माइनस है मैक्सिमा की, और ये वैल्यू आपकी मिनिमा की। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो -1, मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो 1, ये इसका आंसर है। बस ये बताना हमें। आप एक बार इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, अगला है जैसे y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 7। इसमें भी इन्होंने ये कहा है कि मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट बताओ कि कौन सी मैक्सिमा वैल्यू होगी, कि वो वैल्यू यदि हमने यहाँ पे रखा तो मैक्सिमम वैल्यू देगी, और वही वैल्यू कोई अलग मतलब वैल्यू यहाँ पे रखी हो मिनिमम वैल्यू देगी। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो मैक्सिमा देगी और कौन सी ऐसी वैल्यू है जो मिनिमा देगी। सबसे पहले इसको y इक्वेट किया, y डैश मतलब dy अपॉन dx क्या आया 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 30x।
अब इसको क्या करना है, इसको हमें इक्वेट करना है इक्वल टू 0 से, वहाँ से अपनी वैल्यू आएगी। 6 कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे जाके डिवाइड में मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ से अब इसके रूट निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 6 माइनस 1 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 1 और x माइनस 6 ये आ गई। यहाँ से एक वैल्यू आई 1, एक वैल्यू आई 6। अब ये हमें नहीं पता कि जो 1 है वो मैक्सिमा की है या मिनिमा की, या 6 है वो कौन सी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब ये किया था हमने यहाँ तक, उसके बाद फिर ये y डबल डैश निकालो, मतलब d2y अपॉन dx है, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, करो 6x स्क्वायर का आएगा 12x माइनस 42, ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे इक्वेशन डालनी है और कुछ नहीं करना, मैंने डाला 1 डालते ही आपका क्या हुआ 12 माइनस 41 मतलब माइनस 30। जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 6 है तो क्या आएगा 72 माइनस 42 30। तो एक में तो आया नेगेटिव, नेगेटिव जहाँ पे आएगा वो है मैक्सिमा, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी, और जो ये आई है ये है मिनिमम वैल्यू, तो मतलब ये है माइनस 30 और 30। ये किस वैल्यू पे आई है, ये आपकी आई x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वैल्यू दी है तो वो है मैक्सिमा, तो मैक्सिमा है ये तो 1, और x इक्वल टू 6। जब हमने 6 पुट किया तो इन्होंने दिया पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा मिनिमम, तो यहाँ से ये 6 भी आएगा, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, बस और कुछ भी नहीं है यहाँ से। ठीक है, आगे देखो। आगे ये है, जैसे इन्होंने कहा एक्स वाई इक्वल टू 1 और x है जो बड़ा है 0 से। पहली बात x की वैल्यू उन्होंने दे दी बड़ी है 0 से, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है x प्लस वाई बताओ, तो या तो अपना वही, इसको y तो मान नहीं सकते क्योंकि y यहाँ पे, इसको मान लो z डैश निकालो इक्वल टू 0 पुट करो, वहाँ से रूट निकालो, या फिर आप डायरेक्ट क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो x से बड़ा है, x से बड़ा है तो क्या होगा ये x, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। यदि 1 किया तो y भी 1। अब x यदि अपना 2 है तो y क्या आएगा 1/2, यदि x 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4। मतलब ये कि जितनी बड़ी इसकी वैल्यू आपकी जा रही है ना, जितनी बड़ी इसकी वैल्यू आपकी जा रही है उतना ही बड़ा नंबर ये आ रहा है। तो यहाँ से इन्होंने पूछा मिनिमम वैल्यू बताओ। अब जैसे मैंने x की जगह 100 पुट किया, y की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/100, ये तो हो गया 1, ठीक है। लेकिन जब हमने 100 प्लस 1/100 पुट किया तो ये वैल्यू तो 100 से ज़्यादा आ गई, लेकिन इन्होंने पूछा मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम में सबसे पहली बात कंडीशन ये लगा दी, x है जो आपका 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है, आपका सबसे छोटा नंबर होगा 1, और y भी 1, तो 1 + 1 = 2। इससे एक छोटी वैल्यू आ नहीं सकती। क्यों? यदि आप ये सोच रहे हो कि x की जगह हमने -1 पुट किया, y की जगह भी हमने -1 पुट किया और ये आ गया 1, लेकिन -1 प्लस -1 पुट करेंगे -2 जो इससे छोटी है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखो ना, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। पॉजिटिव वैल्यू आप कुछ भी लो, y की वैल्यू वहाँ से सेटिस्फाइड करो, या आप यहाँ से ये भी कर सकते हो y = 1/x, और अब निकाल लो dy/dx, वहाँ से भी निकल जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाए 1 + 1 = 2, डायरेक्ट ही है। आगे देखो, अब जो अपनी 6th रेशियो है ना, उसमें मैं आपको 2 रेशियो कराता हूँ। जैसे एक तो है sin x, a लिख लेता हूँ, a sin x + b cos x, ये है, ये दिया है y = a sin x + b cos x। इसकी मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू बताओ। जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी हो ना, आप क्या करोगे, आपको ये करना है रूट के अंदर a² + b²। जो sin x है इसका कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, प्लस cos x है जो उसका कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। sin x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस cos x है उसका जो कोफिशिएंट है b उसका स्क्वायर। ये किया। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यदि आपने पॉजिटिव लगा दिया ना तो ये है मैक्सिमम वैल्यू, और ये यदि आपने लगा दिया नेगेटिव तो ये है आपकी मिनिमम वैल्यू। बस
ये चीज़ आपके सामने आएगी। 1 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ यदि होगा तो। देखो यदि √3 sin x प्लस 3 cos x इन्होंने कहा है इज मैक्सिमम एट विच पॉइंट, ये अपना क्वेश्चन है। सबसे पहली बात इन्होंने क्या कहा है, मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा। मैक्सिमम मतलब कौन सा ऐसी वैल्यू, कौन सा ऐसा वैल्यू x की वैल्यू पुट करे या थीटा पुट करे कि वो पुट करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू निकल जाए। सबसे पहली बात 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दो, ये इक्वेशन इसके साथ कंपेयर करो, a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x। यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, प्लस लगा के स्क्वायर रूट के अंदर जो sin x है उसका जो कोफिशिएंट है √3 इसका स्क्वायर 3 प्लस cos x का जो कोफिशिएंट है 3 इसका स्क्वायर 9, 3 + 9 12 स्क्वायर रूट, और आप 12 को क्या लिख सकते हो 2√3, ये लिख दिया आपने। ठीक है, अब ध्यान से देखो 2√3 हो गया। अब ये तो है वही मैक्सिमम वैल्यू, ये है वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकती। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन क्या कहा, इन्होंने कहा इज मैक्सिमम एट विच पॉइंट, कौन से पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगी। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वल टू y है तो हम यहाँ से करेंगे डिफरेंशिएट, y डैश इक्वल टू √3 सेम, साइन x का क्या आएगा कोस x, 3 cos x का माइनस का 3 sin x, क्यों cos x का क्या डिफरेंशिएट होता है माइनस sin x। अब इसको क्या करोगे, इसको इक्वल टू 0, जो हमने dy/dx है उसको क्या इक्वेट करते हैं इक्वल टू 0। अब √3 cos x इक्वल टू 3 sin x, ये हो गया। अब ये cos x इसके नीचे गया, ये गया इसके नीचे, और जो ये 3 है ये इसके नीचे गया, ये गया इसके नीचे, क्या हुआ sin अपॉन cos कितना हुआ 10x इक्वल टू √3/3 कितना हुआ 1/3। और एक बार बताओ √3 कहाँ पे, ये 10x कहाँ पे 1/√3 होता है, ये होता है 10π/6 पे। मतलब x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, आप x की वैल्यू आ गई π/6, मतलब 30 एंगल है जो या थीटा है जो x है उसकी वैल्यू आएगी π/6। यदि हम π/6 पुट करेंगे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल दी वही √2 है या 2√3 है। आप π/6 पुट करो, देखो एक बार हम इसको वेरीफाई भी करते हैं। √3 sin 30 क्या होता है 1/2 प्लस 3 इंटू कोस π/6 कितना होता है √3/2। अब यहाँ से √3/2 मैं कॉमन निकालता हूँ, क्या आया 1 + 3, ये आया √3/2 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2√3। ये वैल्यू और ये वैल्यू ध्यान से देखो, ये वैल्यू सेम आ गई, वैल्यू भी अपनी सेम आ गई, और किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम है वो भी हमने निकाल दिया कि π/6 पे ये मैक्सिमम, ऐसे निकालनी। यदि आप नोट डाउन करना चाहो इसको कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो अब यदि देखो सीकेंट और कोसिकेंट का भी आता है मैक्सिमम कि y, जैसे ये है अपना 1 मिनट, हाँ यदि आपका ये आ जाए a सीकेंट x प्लस 27 कोसिकेंट x। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है। यदि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से सुनो, a इसकी पावर 2/3 प्लस b, ये 27 नहीं यहाँ पे b लगाओ, b 2/3 और इसकी होल पावर 3/2। यहाँ से आपकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे होगी, अब मैं एक अपने पास एक क्वेश्चन है 64 सीकेंट x प्लस 27 कोसिकेंट x। सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाओ, a की पावर 2/3, a क्या है ये 64 की पावर 2/3 प्लस b क्या है ये कोफिशिएंट 27 की पावर 2/3, इसका होल पावर कितना 3/2 पुट करो, ये हो जाएगा 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 इंटू 2/3 प्लस 27 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 इंटू 2/3, और ये होल पावर कितनी है 3/2। 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, 4 की पावर
4 की पावर 2 कितना हो गया 16 प्लस 3 की पावर 2 ये कितना होगा 9 और इसकी होल पावर है 3/2, ये आया 25 की पावर 3/2। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 इंटू 3/2 मतलब 5 की पावर 3, ये आया 125। दैट्स योर आंसर। लेकिन ये तो अपना शॉर्ट मेथड हो गया। अब हमें जैसे ये निकालना, मैंने एक बार इसको आंसर यहाँ पे लिख दिया, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, उसके बाद अपना वही फॉर्मूला y इक्वल टू ये करके dy/dx से निकालेंगे और फिर देखेंगे क्या ये वही वैल्यू आ रही है क्या अपनी। ध्यान से देखो, ये है, इसको माना आपने y, ठीक है, y डैश क्या मतलब dy/dx क्या 64 सेम सीकेंट x का डिफरेंशिएट क्या होगा सीकेंट x 10x प्लस 27 लिख दिया। कोसिकेंट x का क्या होगा, कोसिकेंट x का होगा माइनस कोसिक इंटू कोट x, तो माइनस लिख देता हूँ मैं पहले ही, ये आ गया। अब अपना अगला स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप अपना इक्वल टू हम पुट करेंगे 0, ठीक है। अब 64 इंटू सीकेंट है, सीकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1/cos इंटू 10x इक्वल टू 27 इंटू सीकेंट, ये कोसिकेंट है, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/sin x मल्टीप्लाई कोट है 1/10x, ये लिख दिया हमने, ठीक है, ओके। अब देखो ये इक्वल है, अब ये sin x है उठ के यहाँ पे आया, ये sin x उठ के आया आपका यहाँ पे sin x, अब ये 10x है डिवाइड में वहाँ पे जाएगा इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये 64 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे नीचे आएगा, तो ये क्या हुआ साइन अपॉन कोस कितना होता है 10x इंटू 10 स्क्वायर x इक्वल टू 27/64। मैं यहाँ से कह सकता हूँ 10 क्यूब x इक्वल टू 3/4 का होल क्यूब, 3 से 3 अपना कट गया, ये आया 10x इक्वल टू 3/4। अब यहाँ से अपना सिंप्लीफाई करो, 10x है, इसको p/b होता है 10 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर अपना 3 बेस है 4, ये कितना आ गया 5 बस। अब यहाँ पे पुट करो 64 इंटू सीकेंट x की वैल्यू क्या होगी, सेकेंट हो क्या होता 1/cos x और कोस की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो 4/5। अब मैं इसका उल्टा करूँगा क्योंकि ये तो है कोस की, अब लेनी है सीकेंट की, तो सीकेंट होता 1/cos, तो इसको उल्टा किया 5/4, ये लिखा प्लस 27 इंटू कोसिकेंट क्या होता 1/sin x। अब साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन क्या होता p/h, p क्या है 3, h क्या है 5, लेकिन 3/5 मैं नहीं लिख सकता, 3/5 होता है साइन, मैंने लिखना है कोसिक, तो इसका उल्टा 5/3, बस इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आया 16 × 5 80 प्लस 9 × 5 45, ये आया 125। आप देख सकते हो ये वैल्यू और आपकी ये वैल्यू दोनों सेम आ गई, तो हम यहाँ से क्या, या तो आप अपना ये मेथड लगाओ वही y डैश dy/dx dy/dx से करें, या आप डायरेक्ट ये वैल्यू या ये फॉर्मूला यहाँ से लगा सकते हो, आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, यदि अपने को ये दिया है 1/x इसकी पावर x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसका डिफरेंशिएट डेरिवेटिव। इन्होंने कहा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, इन्होंने खुद ही दे दिया कि मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी, तो करो y इक्वल टू 1/x की पावर x, ठीक है। अब दोनों तरफ लो लोग, तो ये क्या आ गया log y इक्वल टू, मैं ये क्या लिख सकता हूँ log x की पावर -1 इंटू x, ये x भी आपका सामने आया, ये पावर है -1, ये भी आपकी सामने आई, तो log y इक्वल टू -x इंटू log x, ये आ गया। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो, log y का 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू -x सेम log x का 1/x प्लस log x आपका सेम -x का -1, और ये हो जाएगा यहाँ पे -1,
एक्स, ये एक्स कटा, तो यहाँ से आया आपका -1 माइनस log x। अब देखो ये y डैश इक्वल टू 1/y है, यहाँ पे आया y मल्टीप्लाई, और y की वैल्यू क्या है 1/x इसकी पावर x, ये हो गया अपना डिफरेंशिएट। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये है जो, इसको हम इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि अपना पहला स्टेप क्या है dy/dx, दूसरा क्या है dy/dx इक्वल टू 0, और वहाँ से वैल्यू निकालो। तो 1/x की पावर x, ये तो नेगेटिव होगी नहीं। अब ये देखो -1 माइनस log x इक्वल टू 0, -1 इक्वल टू log x, दोनों तरफ क्या लोगे एक्सपोनेंशियल, e से log घट गया, e की पावर -1, मतलब हम कह सकते हैं 1/e इक्वल टू x, ये आ गई। अब ये है क्या, मैक्सिमम है या मिनिमम, इन्होंने खुद ही कह दिया कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू 1/e यहाँ पे पुट करो, 1/x की वैल्यू क्या 1/e, और इसकी होल पावर x क्या है 1/e, यहाँ से क्या आएगी 1/1/e का मतलब है e की पावर 1/e, ये यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे 1/e पे ये आएगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये है। और मैंने कई बार बता चुका हूँ मैं, e की वैल्यू आपकी क्या होती है 2.718। बस करो सिंप्लीफाई, इसको लिख सकते हो आप। आगे देखो, यदि एक क्वेश्चन आपका है कि 1/x इंटू log x, अब इसमें क्या बताना है, इसमें बताना मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू ये, तो y 1/x की पावर 1/x, हाँ log x, ठीक है। तो हम ये x 1/x इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1 इंटू log x। यहाँ से अपना u v फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ये u ये v, तो यहाँ से कैसे होगा, u v फॉर्मूला होता क्या, u सेम v का डिफरेंशिएट प्लस v सेम u का डिफरेंशिएट। केवल यहाँ से अपना u v फॉर्मूला लगाना है, और इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, इन्होंने पूछा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी आएगी 1/e, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान से देखो, इन्होंने ये दिया है 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5, इसमें हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो ये देखो, ये वही रेशियो मिल गई, a sin x प्लस b cos x, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम की बात करें तो a² प्लस b², और जो यहाँ पे ये कांस्टेंट है इसको लिखो +5, और मिनिमम वैल्यू की बात करें माइनस सामने लगा के a² प्लस b², और ये +5, ये तो बिल्कुल सेम मिलेगा, ये तो सेम है। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का चक्कर रहेगा, प्लस में मैक्सिमम और मिनिमम माइनस में, तो क्या आएगा प्लस वैल्यू है, तो a² प्लस b² क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 5, ये आ गया 10, ये तो आ गया मैक्सिमम। और मिनिमम बात करें, अब इसको देखो -5 प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ गया, ये क्या है, ये है मिनिमम। बताओ तो इसमें इस तरह से ये हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि ये नहीं होगा। अब जैसे 1-2 क्वेश्चन और देख लेते, फिर हम अपनी वीडियो को कंप्लीट ही कर देंगे। ध्यान से देखो, यदि वो पूछे मिनिमम वैल्यू बताओ, अब किसकी बताएं, x/log x, यहाँ से क्या करोगे, आपको यहाँ से क्या करना, सबसे पहले इसको y मानो, y इक्वल टू x/log x, इन्होंने खुद कह दिया मिनिमम वैल्यू, तो y डैश क्या होगा dy/dx, u/v फॉर्मूला, log x का होल स्क्वायर, log x सेम x का 1 माइनस x सेम log x का 1/x। अब तीसरा स्टेप क्या अपना, इक्वल टू हम पुट करेंगे 0, ये उठ के वहाँ पे गया 0, अपना आया log x -1 इक्वल टू 0, log x इक्वल टू 1, और दोनों तरफ लो e, तो ये आया x इक्वल टू e।
तो इन्होंने खुद ये कहा है कि मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, ई पे मिनिमम वैल्यू होगी। बस आप यदि इसमें पुट भी करते हो, एक्स की जगह ई अपॉन log ई, यहाँ से ये कट गया, केवल ई बच गया, ई की वैल्यू है 2.718। बस अगला क्वेश्चन देखो। यदि आपके सामने ये है एक्स स्क्वायर log 1/x, अब इसको इसमें निकालना, हमें मैक्सिमम वैल्यू हमें इसकी निकालनी है, तो कैसे क्या करोगे आप? सबसे पहले अपना वही, एक मिनट, अब ध्यान से देखो, अब अपना क्या है, y हमने इक्वेट किया यहाँ पे, अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर log 1/x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1, ऊपर गई जो पावर है वो नेगेटिव में हो जाएगी। अब ये देखो, ये है u, ये है v, लेकिन log x की पावर -1 है, इस माइनस को भी आगे ले आओ, तो ये आ गया -x², u भी फॉर्मूला लगाओ, -x² सेम log x का 1/x, ठीक है, प्लस अब क्या log x सेम इंटू -x² का क्या आएगा आपका, माइनस का 2x, x से x कटा, तो यहाँ पे क्या आया -x और -2x log x। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे -x को मैंने कॉमन लिया, तो ये आया 1 + 2 log x। बस अब तीसरा स्टेप क्या अपना, इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे, ये तो 0 हो नहीं सकता, होगा क्या फिर, ये 0 होगा, तो 1 + 2 log x, 1 + 2 log x इक्वल टू 0, 2 log x इक्वल टू -1 log x इक्वल टू -1/2। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ लेंगे e से log कटा, अपना आया x इक्वल टू e की पावर -1/2 का मतलब है 1/e की पावर 1/2, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1/रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर e। ये वैल्यू यहाँ पे ये अपना क्या देगा, इन्होंने जो गिवन है ना, ये क्या देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो 1/रूट ई का स्क्वायर रूट। बस अब एक बात बताओ, एक लास्ट क्वेश्चन बस यही और देख लो, फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। ध्यान से देखो, यदि आपके सामने है y इक्वल टू एक्स ई की पावर x, इन्होंने ये कहा है कि मैक्सिमा या मिनिमा बताओ और किस पॉइंट पे है, इन्होंने ये दे दिया, हम ये मानते हैं मैक्सिमा -1 मिनिमा -1, ये बताओ इसमें से कौन सा ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy/dx, u भी फॉर्मूला, u सेम v का e की पावर x प्लस x का 1 e की पावर x, यहाँ से e की पावर x हमने कॉमन निकाला, 1 + x ये आ गया। दूसरा स्टेप अपना क्या, पहला हो गया dy/dx, दूसरा स्टेप क्या है, हम इक्वल टू dy/dx को क्या पुट करेंगे, इक्वल टू 0, इक्वल टू ये पुट किया 0, यहाँ से क्या आया, e की पावर x तो 0 हो नहीं सकता, अब 1 + x हो सकता आपका 0, x आया -1, ठीक है, ये आया x इक्वल टू -1। अब पता कैसे चलेगा भाई ये मैक्सिमम है या मिनिमम, तो हम निकालेंगे d2y/dx², हमने निकाली d2y/dx², या आप कह सकते हो y डबल डैश, ठीक है, तो इसका ही डिफ्रेंशिएट करो आगे, e की पावर x का e की पावर x, 1 + x का क्या, 1 का 0, x का 1, ये आ गया, प्लस अब e की पावर, हमने u भी फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ये है u, ये है v, u हमने लिखा सेम, v का डिफरेंशिएट प्लस v लिखा हमने सेम, u का डिफरेंशिएट। अब यहाँ से देखो, हम कह सकते हैं e की पावर x हमने कॉमन निकाला, 1 + 1 + x, ये आया e की पावर x 2 + x, ठीक है, यही है क्या, e की पावर x सेम, या इसको ऐसे भी मत लिखो, आप ये भी लिख सकते हो, इसको ये ओपन करो, ये क्या हुआ, e की पावर x प्लस x e की पावर x, यहाँ से इसका डिफरेंशिएट क्या, e की पावर x का e की पावर x प्लस इसका क्या, u भी फॉर्मूला, x का 1 e की पावर x सेम प्लस x सेम e की पावर x का e की पावर x, ये क्या आया, ये अपना आया है ये पोर्शन पूरा, हमने e की पावर x को लिया कॉमन, ये आया 1 + 1 + x, ये वही आया e की पावर x 2 + x, ये आ गया। अब e की पावर x ये तो हो नहीं सकता, ध्यान से सुनना, e की पावर x है, ये तो अपना हो नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता 0। अब मतलब इसको तो 1 मिनट के लिए हटाओ, ये है x इक्वल टू -1, हम इसमें पूरे में पुट करो e की पावर x इंटू 2 + x, x की जगह हमने लिखा -1, तो e की पावर -1 इंटू 2 - 1, ये क्या आया, 2 - 1 1 अपॉन e की पावर -1 e,
मतलब ये क्या आया 1/2.718। कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या देगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू देगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि d2y/dx कर में हम लेते हैं अपोजिट। यदि पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। हमने लिया पॉजिटिव, ये लिया है पॉजिटिव आया तो ये आ गया मिनिमम, बस इसकी वैल्यू ये है। तो यहाँ से ये अपना इंटरव्यू आपका थोड़ा बहुत कंप्लीट कंसेप्ट हुए होंगे। उसके बाद हम बहुत जल्दी अपनी सीरीज चलाएंगे, कम से कम एक चैप्टर से 100 से 150 क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को देख लेना। यदि कोई किसी टॉपिक में फिर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कह सकते हो। बाकी के लिए यहीं पे ये वीडियो आज कंप्लीट होती है। थैंक यू।